अब्दुल अलीम लाहौर का शहरी जिसने घर की छत पर छोटी छोटी मुर्गियां रखी और 7 किस्म की फैंसी मुर्गियां जिनका शौक भी है और शौक से वो पैसा भी कमा रहे हैं। तो मैं भी जब छोटा सा था मैं तब भी मुर्गियां लेके आता था, चूजे लेके आता था, उनको पालता था, कुछ मर जाते थे, कुछ भेज देता था। अब प्रॉपर स्टार्ट किए हुए 3 साल हो गए। ये यूट्यूब की वीडियोस देख के मोटिवेशन आई। साथ में एक मेरे दोस्त हैं, प्यारे भाई हैं अब्दुलरहमान भाई, उनका भी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी। उन्होंने जब स्टार्ट किया तो फिर मुझे लगा कि यार ये मुझे भी करना चाहिए और फिर मैंने इसका प्रॉपर आगाज किया। अब कौन कौन सी मुर्गियां हैं आपके पास? सर मेरे पास बैंटम के सारे कलर हैं, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, गोल्डन। उसके साथ मेरे पास लाइट सुसेक्स है, उसके साथ गोल्डन सबराइट है और इंग्लिश गेम है। ये 7 किस्म की मुर्गियां अल्हम्दुलिल्लाह हमने रखी हुई हैं। इन मुर्गियों से एक बंदा कैसे पैसे कमा सकता है? सर इसमें 2 किस्म की कमाई हो सकती है। एक तो शॉर्ट टर्म कमाई हो सकती है, एक होती है लॉन्ग टर्म कमाई। शॉर्ट टर्म में ये हो सकती है कि आप महीने का चूजा खरीद लें और उसको फिर 3-4 महीने का बड़ा करें, पट्ठा बनाएं और फिर उसको मार्केट में सेल कर दें। ये हो जाएगी शॉर्ट टर्म में कि यार थोड़ा सा चूजा खरीदा और जब शौक पूरा हुआ तो फिर उसको सेल कर दिया। लॉन्ग टर्म में ये हो सकती है कि आप चूजा खरीदें और फिर उसको ब्रीडर बना लें, ब्रीडर बना के उसका चूजा सेल करते रहे, तो वहां से भी आप कमाई ले सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में चलेगी। कि मेरे जैसा माड़ा बंदा थोड़ी इन्वेस्टमेंट करता है, 5-10 हज़ार के चूजे ले आया और चूजे तो सारे के सारे मर जाते हैं। सर उसमें पता क्या है, आप फिर चूजा बहुत छोटा ना खरीदे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, आपको कोई तजुर्बा नहीं है, आपने पहले कोई मुर्गियां नहीं थी रखी, तो आप कम से कम 1 महीने का चूजा खरीदे जो मरता नहीं है। और आजकल का जो मौसम है, जो मर्जी चूजा वो पल जाता है। सर्दियों में छोटा चूजा मर जाता है, गर्मियों में चूजे को जो टेम्परेचर चाहिए, आबो हवा का टेम्परेचर वैसा हुआ है, तो चूजे की मोर्टेलिटी इस मौसम में नहीं होती। महीने का चूजा खरीदे आप, जहां मर्जी रखें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पल जाएगा। अच्छा, इनको डेली कितना टाइम देते हैं आप? सर डेली मैं इनको 1 घंटा देता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। सुबह के टाइम जब मैं उठता हूँ, फजर की नमाज पढ़ के आधे घंटे में इनको खाना डाल देते हैं। उसके बाद सारा दिन ये अपनी मौज मस्तियों में खेलते रहते हैं, इधर उधर ही अपने पिंजरों के अंदर रहते हैं। फिर शाम के टाइम जब मगरिब की नमाज पढ़ के आता हूँ तो आगे फार्म की लाइटें ऑन करता हूँ, दोबारा इनको खाना डालता हूँ और रात को जब सोने लगता हूँ तो इनकी लाइट्स ऑफ कर देता हूँ। ये मेरी रूटीन है, सुबह आधा घंटा, मगरिब के टाइम आधा घंटा, बस। अच्छा अलीम भाई, इनका फीडिंग प्लान क्या है? फीडिंग शेड्यूल में आप इन्हें क्या क्या चीज़ें देते हैं और किस किस टाइम देते हैं? सर इनको सुबह के टाइम फीड दी जाती है, फजर के टाइम जब मौसम ठंडा होता है, ताकि ये फीड खाएं तो गर्म ना हो। ये है कि कोई बंदा 12 बजे फीड डाल दे, फीडिंग शेड्यूल को वो अगर फॉलो नहीं करता, 12 बजे वैसे बड़ी गर्मी होती है और फीड खा लेगा, अंदर से भी गर्मी हो जाएगी तो बर्ड बीमार हो सकता है। फजर की नमाज पढ़े और उसके बाद फीड डालें ठंडे टाइम में, और एक शाम टाइम जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, मगरिब की अजानें हो रही होती है और मैं यहाँ पे उनको फीड डाल देता हूँ। बस ये 2 टाइम है और उसके अलावा पानी हर रोज सुबह बदले और कुछ भी नहीं करने की जरूरत। सर गर्मियों में एहतियाती तदाबीर 2-3 है। नंबर 1 तो ये कि डायरेक्ट इनके ऊपर सूरज की रोशनी ना पड़े, हवा का निज़ाम ठीक रहे, ये पहली चीज़ है। नंबर 2 पे फीडिंग शेड्यूल ठंडे टाइम पे डालें। नंबर 3 पे इनको पानी में कोरी रास मिला के दें। कोरी रास आपको किसी पंसारी की दुकान से, किसी हकीम की दुकान से मिल जाएगा और मैं आपके चैनल के तवस्सुल से लोगों को इंशाल्लाह ये नुस्खा बताऊंगा। जिस बंदे के पास मुर्गियां हैं, अगर वो ये कर लेता तो उसको इंशाल्लाह फायदा होगा। उसमें ये है कि कोरी रस आप ले लें और उसको खजूर के साइज की कोरी रस उसमें से निकालें, 1 लीटर पानी में भिगोएं और अगले दिन वो पानी जो है वो पुन के वो मुर्गियों को इस्तेमाल करें, उससे अंदर से बर्ड जो है वो ठंडा रहेगा। ये आप करें, ठंडे टाइम में फीड डालें और हवा की निकासी होती रहे, कोई मसला नहीं होता। गर्मियों का जानवर है, गर्मियों से इंशाल्लाह इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप इसका बिजनेस कैसे कर रहे हैं? सर मेरा जो बिजनेस है, मैं इसका चूजा सेल कर रहा हूँ। जैसे वीडियो में बताया है कि अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता है तो ब्रीडर रखे और उसका चूजा बेचता रहे। मेरा चूजा अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग पे सेल होता रहता है। हर हफ्ते नया हैच निकलता है तो पिछला हैच सेल हो जाता है, अगले हफ्ते नया हैच निकलता है तो पिछला हैच सेल हो जाता है। इसी तरीके से जो है हर वीक जो हमारी अर्निंग आती है और उसी के साथ हम इनके एक्सपेंसेस जो है हर वीक निकालते हैं। इन पे डेली कितना खर्चा आता है और इनकम इनकी कितनी बन जाती है? सर डेली इनका 600 के करीब खर्चा आता है और जो इनकम डेली की अगर मैं एग्स के लिहाज से कैलकुलेट करूं, चूजों के लिहाज से नहीं, तो 2000 रुपीज ऑलमोस्ट इसके एग्स की जो है हमें रिटर्न आ जाता है। अच्छा अलीम भाई, कौन कौन लोग ये कारोबार कर सकते हैं? कैसे स्टार्टअप लें कि नुकसान भी ना हो और अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकें? सर कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है, स्टूडेंट भी स्टार्ट कर सकता है। ऐसा बंदा जिसके पास कोई काम नहीं है, फ्री टाइम है, वो बेरोजगार है, तो वो भी स्टार्ट कर सकता है। घर में जो औरतें हैं, लेडीज हैं, हाउस वाइफ है, बाहर नहीं जाती, वो भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये पार्ट टाइम काम है, फुल टाइम काम इसको ना समझें। पार्ट टाइम थोड़ी बहुत इनकम के लिए आप इसको ये अपनी छत पे रख सकते हैं, जिस तरह मैंने रखा हुआ है। स्टार्ट करने का जो तरीका है, 2 तरीके हैं। या तो आप ब्रीडर खरीद लें और उसका अंडा सेल करते रहे। अगर आप कहते हैं मुझे सब्र नहीं होता,
अगर आप कहते हैं हाँ यार मैं थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, सेफ गेम खेलना चाहता हूँ, लॉस भी हो तो कम हो, लेकिन अगर अर्निंग होगी तो थोड़ी ज्यादा होगी, सब्र से अगर सेफ गेम खेलते हैं तो महीना 1.5 महीने वाला चूजा खरीद लें और उसको पालें, बड़ा करके सेल कर दें या बड़ा करके अपने पास रखें, उसके अंडे चूजे सेल करते रहें। कोई भी आम बंदा ये 2 तरीकों से काम को स्टार्ट कर सकता है। अपनी सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। सर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको बताता हूँ। जब मैं इस काम में आया था, सबसे पहले मैं 35 चूजे लेके आया था, लेकिन मुझे नहीं था पता कि डे ओल्ड का चूजा नहीं खरीदना चाहिए, या अगर कोई पहला बंदा है जो पहले दिन ये काम कर रहा है, जिसको कोई तजुर्बा नहीं है, वो डे ओल्ड चूजा ना खरीदे। मैं डे ओल्ड चूजा 35 चूजे लेके आया, मेरे 20 मर गए, 15 बचे। जब वो महीने के हुए तो फिर मैंने महीने के 20 और खरीद लिए। अब वो 35 चूजे फिर मैंने दोबारा जो है वो सेम एज के महीने के किए। जब वो 4 महीने के हुए तो फिर मैंने उनको सेल किया। जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी उससे ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा मुझे रिटर्न आया। तो फिर मुझे पता चला कि मेरे पैसे 4 महीने में 10 गुना हो गए। अगर मैं इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता हूं तो कितने पैसे कमा सकता हूं। बेसिकली वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, वहां से मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। क्या मशवरा देंगे लोगों को आप? मैं लोगों को यही मशवरा दूंगा, अगर कोई बंदा सब्र वाला है और इस मोहब्बत रखता है जानवरों से, तो फिर वो आ जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात उसको कुछ ना कुछ इसमें से सिला देगी। अच्छा लीम भाई, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो कैसे करेगा? सर मेरा जो एड्रेस है वो लाहौर में कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ है। आप गूगल मैप्स पे लिखें कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल, आपके सामने लोकेशन आ जाएगी, वहाँ पे आके आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और जो मेरा नंबर है वो शायद आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, 0317 450 1054। बहुत शुक्रिया अलीम भाई, आपने हमारे व्यूवर्स को कीमती मशवरे दिए और मुर्गियों के काम के बारे में बताया कि कैसे एक बंदा ये कारोबार स्टार्ट कर सकता है। व्यूवर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।